दिवाली को मिला ग्लोबल सम्मान, यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल। देश की उपलब्धि से गदगद हुए पीएम मोदी और सीएम योगी। पीएम मोदी ने कहा, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने का जश्न दिवाली मनाएगी दिल्ली। दीपावली के त्योहार को अब ग्लोबल सम्मान मिल चुका है। यूनेस्को ने दिवाली को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। यह भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए गौरव का पल है। यह फैसला न केवल त्योहार की वैश्विक पहचान को बढ़ाता है, बल्कि इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को भी विश्व पटल पर स्थापित करता है। इस ग्लोबल सम्मान पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने खुशी जाहिर की है। जहां पीएम मोदी ने पोस्ट किया और लिखा कि भारत और दुनिया भर में लोग इस खबर से उत्साहित हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये प्रकाश और धर्म का प्रतीक है। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखी है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। इस उपलब्धि को अयोध्या की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए कहा कि जहां पहली बार दीपावली मनाई गई, उस पवित्र नगरी के लिए यह विशेष सम्मान है। उनके मुताबिक ये मान्यता भारत की बढ़ती सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अयोध्या की शाश्वत रोशनी आगे भी दुनिया को सत्य, शांति और सद्भाव का संदेश देती रहेगी। अब देखिए कि जब यूनेस्को ने ये घोषणा की तो उसके बाद किस तरीके से जश्न जो है वो मनाया गया और इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं ढोल नगाड़ों के साथ। इस बात को लेकर खुशी जाहिर की गई है कि दरअसल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में दीपावली त्योहार जो है वो शामिल हो गया है। इसको लेकर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा है, सुनिए। महत्वपूर्ण भी दिन है क्योंकि आज इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ हेरिटेज जो यूनेस्को की एक बॉडी है, उसने भारत के दीपावली त्यौहार को विश्व की धरोहर के रूप में नामित किया है। ये निश्चित रूप से न केवल एक हमारे इस त्यौहार की पहचान है, वैश्विक स्तर पर पहचान है, अपितु भारत की बढ़ती हुई ताकत और बदलती हुई वैश्विक पहचान का प्रतीक भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए जिस तरह से निरंतर हम सबका मार्गदर्शन किया, उन्होंने जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लीडरशिप की, आज उसके चलते हुए ये शुभ दिन हम 140 करोड़ भारतीयों को देखने को मिला है। आज का दिन उत्सव का दिन है और आज का दिन और भी सौभाग्य का दिन है कि जब मुझे राजस्थान में उस घोषणा के बाद यहाँ आकर के प्रवासी राजस्थानियों के बीच में राजस्थान जो विकास की इस यात्रा में संभावनाओं के असीम द्वार को लेकर के खड़ा है, राजस्थान के प्रवासियों का स्वागत करने, उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर और इसके अतिरिक्त अन्य सब सेक्टर्स में भी अत्यंत विकास की अनेक संभावनाएं हैं और मैंने अभी सभी प्रवासियों से कहा है, आइए संभावनाओं के इस द्वार में आपका हम बाहें पसार करके स्वागत करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो दीपावली जो है पिछली 21 अक्टूबर को धूमधाम से मनाई जा चुकी है, लेकिन 10 दिसंबर यानी आज दिल्ली में फिर से दिवाली मनाने का वक्त आ गया है क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है, जश्न लोगों में है। प्रधानमंत्री से लेकर जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं कि दीपावली पर्व को इतनी बड़ी पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से यूनेस्को ने इसे अमूर्त धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है, उसके बाद लाल किले पर जो यूनेस्को की बैठक हो रही थी और जो फैसला उसमें हुआ, उसको लेकर अब जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ सकती हैं। तो इस तरीके से इस पूरे खबर जब सामने आई तो जश्न लगातार देखने को मिला। ढोल नगाड़ों पर लोग नाचते हुए नजर आए, लेकिन इस मामले को लेकर जब कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की गई, किरण चौधरी जो कि बीजेपी की लीडर हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया, किस तरीके से खुशी जाहिर की उन्होंने, जरा सुनिए। ये तो हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है एंड दिस इज लॉन्ग ड्यू और ये पहली बार मेरे ख्याल में ये जो है उस कमेटी को पेश करा गया होगा और दीपावली को जो है अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की ये जो फेस्टिवल्स हैं उसके अंदर लिया गया है। दीपावली हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। भगवान रामचंद्र जी की पूरी इसमें कथा है और इस कथा के जरिए सारा हमारी संस्कृति, हमारे जो है
जो पुरातन सारा कुछ है वो उसके अंदर मिलता है। और दीपावली केवल एक दीपों का त्योहार नहीं है, ये वो त्योहार है जो मिलनसार, जो सारी अच्छाई जो है उसकी जो है अच्छाई आगे किस तरह से आए, किस तरह से जो है भगवान की अर्चना करी जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर दर्शाती हैं। और आज जो है दीपावली को जो हेरिटेज के अंदर लिया गया है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत बहुत अपनी सरकार को बधाई देती हूँ। तो जहां एक तरफ दिल्ली जगमगाने के लिए तैयार है, लाल किला सहित दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था होगी, सभी सरकारी इमारतों पर रोशनी की जाएगी, प्रमुख स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता भी अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली के किसी एक स्थान पर दीपोत्सव में शामिल होगी। दिल्ली सरकार इसके लिए तैयारियों में जुट चुकी है। तो ये जानकारी फिलहाल सामने आई है और संस्कृति मंत्रालय ने इस बारे में दिल्ली सरकार से संपर्क किया है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ दिल्ली सरकार की इमारतों पर भी दिया और अन्य प्रकाशमय चीजों से रोशन उसे किया जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरीके से भारत के लिए है। ग्लोबल एक पहचान भारत को मिली है। इसको लेकर पंजाब के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। कि दीपावली भगवान राम के वनवास से लौट करके जो देश भर में जो खुशी मनाई थी, उस पर्व का नाम है दीपावली। और उसको है मतलब एक तरह से असत्य पे सत्य की विजय थी, राक्षसी प्रवृत्ति पर देवत्व की विजय था। ये काम अगर सारी दुनिया भी इस बात को करे कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को समाप्त करके अगर किसी अच्छे जीवन की दिशा में जा सके, तो ये पर्व उनको भी एक नई शिक्षा देगा कि जीवन में हमें करना क्या है, राम क्यों राम बना है। ये अगर वो भी समझने की कोशिश करेंगे तो संपूर्ण मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बीजेपी के नेता हो, लगातार जो आम जनता हो, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ये भारत के लिए एक गौरव का पल है। भारत की संस्कृति, भारत की जो एक तरीके से पहचान है, उसे दुनिया में पहचाना जाएगा। यही वजह है कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। इस तरीके से जो है दिल्ली जगमग होने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि देश ने एक तरीके से हासिल की है। महत्वपूर्ण भी दिन है क्योंकि आज इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ हेरिटेज जो यूनेस्को की एक बॉडी है, उसने भारत के दीपावली त्यौहार को विश्व की धरोहर के रूप में नामित किया है। ये निश्चित रूप से न केवल एक हमारे इस त्यौहार की पहचान है, वैश्विक स्तर पर पहचान है, अपितु भारत की बदलती हुई ताकत, बढ़ती हुई ताकत और बदलती हुई वैश्विक पहचान का प्रतीक भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए जिस तरह से निरंतर हम सबका मार्गदर्शन किया, उन्होंने जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लीडरशिप की, आज उसके चलते हुए ये शुभ दिन हम 140 करोड़ भारतीयों को देखने को मिला है। आज का दिन उत्सव का दिन है और आज का दिन और भी सौभाग्य का दिन है कि जब मुझे राजस्थान में उस घोषणा के बाद यहाँ आकर के प्रवासी राजस्थानियों के बीच में राजस्थान जो विकास की इस यात्रा में संभावनाओं के असीम द्वार को लेकर के खड़ा है, राजस्थान के प्रवासियों का स्वागत करने, उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर और इसके अतिरिक्त अन्य सब सेक्टर्स में भी अत्यंत विकास की अनेक संभावनाएं हैं और मैंने अभी सभी प्रवासियों से कहा है, आइए संभावनाओं के इस द्वार में आपका हम बाहें पसार करके स्वागत करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं।